वेलकम टू द आलम साइंस एकेडमी मैथ लर्निंग प्रोग्राम। आज के वीडियो सेशन में हम स्क्वायर शेप पे बात करेंगे कि स्क्वायर शेप क्या होती है और इसकी बेसिक करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। स्क्वायर शेप को बेसिकली उर्दू में मुरब्बा शक्ल भी कहा जाता है, यानी ऐसी शक्ल जिसकी चारों साइड बराबर हों। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली मुरब्बा शेप है किस तरह की और हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर शेप है और अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ देखते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक जो कि हमारे जहन में आती है वो ये है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसकी ये वाली साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो विदाउट एनी डाउट अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये वाली जो साइड है ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर इसकी ये दो साइड स्क्वायर 6 सेंटीमीटर हैं तो इसकी ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। और इसी तरह इसकी अपोजिट साइड जो है ये वाली ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहली करैक्टरिस्टिक अगर हम इसको नोट डाउन करें तो इसकी जो पहली करैक्टरिस्टिक बनती है वो ये है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो स्क्वायर शेप होती है उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड है, एडजेसेंट साइड्स भी लेंथ में इक्वल होती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह इसकी ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब जो आपस में मिलती हैं, ये जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड्स आपस में इस पॉइंट में मिलती है तो इन दोनों साइड्स को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे देखिए ये एडजेसेंट साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट्स एडजेसेंट साइड्स हम कह सकते हैं कि इसकी एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। ओके, तो ये इसकी एक अहम जो करैक्टरिस्टिक है। अब हम इसकी एक और करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। वो करैक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो स्क्वायर शेप है उसमें 4 एंगल जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसा कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला है। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। तो इसकी जो दूसरी करैक्टरिस्टिक है वो हम कह सकते हैं इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब देखिए, ना सिर्फ इक्वल होते हैं बल्कि ये तमाम एंगल 90 के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल बट दे आर ऑफ 90 डिग्री। ये सारे के सारे जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इनमें से कोई भी 89 या 60 या 70 का नहीं हो सकता। सभी के सभी एंगल जो हैं वो 90 के इक्वल होंगे। जैसे ये वाला जो एंगल है इसका अपोजिट ये वाला बनता है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इसके तमाम एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्क्वायर शेप है उसकी करैक्टरिस्टिक हैं जो कि बहुत सिंपल हैं एंड वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। सर अगर इसको रिवाइज करें तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप एक ऐसी शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है और इसकी एडजेसेंट साइड जो हैं ये भी इक्वल होती हैं। इनमें जो एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होते हैं, लेकिन सारे के सारे एंगल इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री के होते हैं। 89 या 70 के या कुछ और 60 के एंगल नहीं होंगे। ये सारे के सारे चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे।
इससे कम या ज़्यादा नहीं होंगे। अगर कम या ज़्यादा होंगे तो फिर ये स्क्वायर शेप नहीं बनेगी, चाहे इसकी साइड्स इक्वल हों, लेकिन अगर इसके एंगल्स इक्वल नहीं हैं तो फिर ये कभी भी स्क्वायर शेप नहीं होगी। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन स्क्वायर शेप के हवाले से। उम्मीद है आज का सेशन भी आपके लिए मुफीद साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस।